हाय हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस की और उसको सॉल्व करेंगे विदाउट एनी लेंदी प्रोसेस। अमेजिंग स्प्लेंडेड साइंस द अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, डायरेक्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने टाइम बचा सकते हो इस पर्टिकुलर टाइप के कैटेगरी की क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे भी आते हैं जिनको अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और एक्चुअल प्रोसेस के साथ जाएंगे तो ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगा, बट टाइम ज़्यादा लगेगा और हमारा मेन काम होता है टाइम को बचाना, ठीक है, जिससे उस बचे हुए टाइम में हम नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सके और बढ़िया तरीके से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके और अपना स्कोर मेंटेन कर सके, हाई स्कोर ला सके। ठीक है, तो यार यही चीज़ हमें सीखना है यहाँ पे। तो हेयर इज़ द क्वेश्चंस आप जल्दी से देख लो, उसको पढ़ लो और बढ़िया तरीके से उसको समझने की कोशिश करो। और आपके सामने में ही छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन है, लेकिन विदाउट एनी कैलकुलेशन आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चंस में क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है जिसका हाइट h है, ठीक है। तो इसको बिल्डिंग के टॉप से हम किसी बॉल को रिलीज करते हैं, मतलब फ्री फॉल करते हैं, ठीक है। तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो वो ग्राउंड पर पहुंचने में उसको टाइम लगता है t, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि बॉल का पोजीशंस बताओ जब उसकी टाइम t/3 सेकेंड थी, मतलब ये t से तो कम थी, मतलब ये बॉल कुछ इस यहाँ पर रही होगी, ठीक है। तो आपसे पूछा कि t/3 सेकेंड पर उसकी जो पोजीशन था उसको बताना है फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड से आपको बताना है, ठीक है, जिसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ग्राउंड से, ध्यान रखना टॉप से भी पूछ सकता है, आपसे पूछा है कि फ्रॉम द ग्राउंड से उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, उस फॉर्मूला को आपको लर्न करना पड़ेगा और डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका YG यानी कि पोजीशंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर टाइम दिस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू h, ये आपका 1 - 1/n का स्क्वायर, ठीक है। तो ये n क्या है, n आपका ये जो आपका है, ठीक है, ये आपका 3 जो है यही आपका n है। अगर यहाँ पर t/2 का पोजीशन पूछता तो यहाँ पर इस केस में n की वैल्यू 2 आ जाती, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो डायरेक्ट पुट करो और आपका आंसर निकल जाएगा h। ये आपका दे रखा है हाइट, बिल्डिंग की हाइट h है, ठीक है। तो यहाँ पर h लिखे हम, फिर यहाँ पर 1 है, फिर -1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा h, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1 - 1 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, YG इज इक्वल टू h 8/9, तो यही आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप फोड़ के आ जाना। कंडीशन क्या है, आपको बॉल जो है वो रिलीज होना चाहिए या तो फ्री फॉल होना चाहिए, मतलब उसको फेंकना नहीं है, तब आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बाय इजी कैलकुलेशंस। आपका लेंदी कैलकुलेशन अब नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और अपना टाइम भी बचा सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस आपका मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप आराम से कैलकुलेशंस करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इजी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, आराम से आप विदाउट मिस्टेक सॉल्व करके आ सकते हो। ओके एंड ऑल द बेस्ट।